नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरला की। केरला में एक बोट वाइब करके कंपनी है, उसने एक सर्वे करवाया है। चुनाव अभी अगले साल अप्रैल में होना है, लेकिन उस सर्वे में जो नतीजे आए हैं, सर्वे की जो रिपोर्ट है, वो बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे हैं। और वो चौंकाने वाले नतीजे ऐसे हैं कि भाजपा, कांग्रेस सभी को पुनर्विचार करना पड़ रहा है शशि थरूर को लेके कि आखिर हम शशि थरूर का करें तो क्या करें। शशि थरूर जो है इतने लोकप्रिय वहां होके उभरे हैं कि जनता जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके आसपास कोई भी नहीं है जितनी उनकी लोकप्रियता है केरल में। इसके राजनीतिक मायने क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या भाजपा अभी तक जो एक दूरी बना के चल रही थी, उनको भाजपा में शामिल होने की बात तो हो रही थी, लेकिन भाजपा उस पर साफ साफ कुछ कर नहीं रही थी। क्या भाजपा उस पर पुनर्विचार करेगी, या कांग्रेस जो है जो इस बार वहां पे वापसी की कोशिश कर रही है, उम्मीद बनाए बैठे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो सर्वे में भी आया है विजयन सरकार के खिलाफ, तो इस बार 10 साल बाद वो सत्ता में वापसी करेगी। और वापसी के लिए क्या वो जो एक हमलावर थी, एक बिल्कुल दूर कर रखा था शशि थरूर को, क्या उन पर पुनर्विचार करेगी। और जैसा शशि थरूर चाहते थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिले और मुख्यमंत्री पद की उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि वो आना चाहते हैं दौड़ में, तो क्या कांग्रेस उनको अपना बनाएगी। क्या है पूरा मामला, ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वोट वाइब है, उसका सर्वे जो है वो ये साफ साफ दिखा रहा है कि 10 साल के बाद विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है। लगभग 50% लोग, 49% समथिंग लोग जो हैं वो सरकार बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब नई सरकार वहां आए। और अगर सरकार में देखेंगे कि केवल जो है वो 27% जो लोग हैं, 27.8 यानी 28% का आप मान सकते हैं, लगभग लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एलडीएफ, मतलब जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो सीपीएम के नेतृत्व में जो चलता है, वो उसकी सरकार दोबारा बने। यानी कि केवल जो है वो 1/4 लोग, मतलब 4 में से 1 आदमी इस ढंग का चाहता है कि सरकार आए, 3 आदमी चाहता है कि नहीं आए। लेकिन सबसे अधिक जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार, यूडीएफ की। यूडीएफ में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली है। और उसमें दूसरा जो सबसे बड़ा जो पार्टी है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो उसका मुस्लिम जो वोट बैंक है लगभग 24-25% कहते हैं केरल में है, वो लगभग उसके पास है। और उसके वो जो यूडीएफ है, मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिला के बनने वाली, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां और उसमें हैं, तो उसको चाहने वाले लोग जो हैं वो 38.9 यानी कि 39% लोग चाहते हैं कि इसकी सरकार बने। यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है वहां पे। जो एनडीए है, जो बीजेपी ने जो छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर के एक एनडीए बनाया है वहां पे, उसके पक्ष में भी लोग वहां पे आ रहे हैं और काफी अच्छे पोजीशन, मतलब उसको समर्थन मिल रहा है। और 23% लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने। यानी कि अब बहुत पीछे नहीं है, तीसरे पोजीशन पे बीजेपी जो है वहां पहुंच गई है, और उसने जो एनडीए बनाया है वो तीसरे पोजीशन पे है और बहुत दूर नहीं है। अगर 27% देखें और 23% देखें एलडीएफ और एनडीए का, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 4-5% वोटों का केवल अंतर है, वो अंतर पाटा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो बात जो सामने आई है, वो ये है कि शशि थरूर एकमात्र जो है वो सबसे अधिक सीएम कैंडिडेट के लिए लोगों की चाहत बने हैं। लोग चाहते हैं कि सीएम वो बने, और वो जो संख्या आ रही है वो 28.3% आ रही है। 28.3% जो है लोग मतलब शशि थरूर को मुख्यमंत्री के रूप में वहां देखना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की बात करें, जो वहां नेता प्रतिपक्ष हैं, वीडी श्री सतीशन, वो 15% है, बहुत नीचे हैं, लगभग आधा कह सकते हैं, लगभग आधे पे उनकी लोकप्रियता है।
रमेश चेन्नीथला जो हैं वो 8% लोग चाहते हैं, वो बहुत नीचे हैं। और मुरलीधरन बड़े नेता हैं वहां के कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाले केवल 6% लोग हैं। और केसी वेणुगोपाल जो सबसे प्रभावशाली महासचिव हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, और जो कहा जा रहा है कि शशि थरूर जो राहुल गांधी से दूर हो रहे हैं, कांग्रेस उनको साइडलाइन किए हुए है, उसमें केसी वेणुगोपाल की बहुत बड़ी भूमिका है। और केसी वेणुगोपाल खुद चाहते हैं कि अगर वहां पे कांग्रेस की या यूडीएफ की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए, लेकिन जनता नहीं चाहती है। केवल 4.2 यानी 4% के लगभग जनता चाहती है कि केसी वेणुगोपाल बने मुख्यमंत्री। यानी कि लोकप्रियता के अगर मापदंड पे देखें तो जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं जिनको मुख्यमंत्री के रूप में केरल की जनता देखना चाहती है वो है शशि थरूर। और अगर शशि थरूर माइनस होते हैं, यानी उनको अगर नहीं रखा जाता है, तो जो 38.9% लगभग 39% लोग जो यूडीएफ को आते हुए देखना चाहते हैं, क्या वो सचमुच में फिर यूडीएफ को वोट देंगे? या शशि थरूर अगर कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, भाजपा में जाते हैं या कहीं और करते हैं, उनकी नाराजगी होती है, तो क्या ये फिर यूडीएफ के साथ रहेंगे या कहीं और जाएंगे? या शशि थरूर को बीजेपी अगर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देती है, जैसे कि बात चल रही थी अभी तक कि उनको जो संसद में एक सर्वदलीय जो है कमेटी बनाई जाएगी जो पूरी दुनिया में घूमेगी, और उसमें एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर, सुपर विदेश मंत्री के रूप में उस कमेटी का उनको हेड बनाया जाएगा। ये बात चल रही थी और इसके संकेत प्रधानमंत्री खुद जो डेलीगेट्स गए थे, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था विदेश, जब लौटने के बाद जब खाना खाने पे मिले थे डिनर पे, तो उसमें प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए थे। लेकिन अब जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस पे भाजपा को एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ सकता है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि 23% उसका पहुंच गया है। और अगर शशि थरूर जैसा लोकप्रिय चेहरा उनके साथ हो, उनके पास हो, तो इसमें इजाफा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर 15% का आप अंतर मान लीजिए, 23 और 39 में 16% का अंतर है, और अगर वो 28% जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाला है, उसमें से अगर कुछ आता है इनके पास, एनडीए के पास, तो एनडीए का वोट परसेंटेज कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है। और भले सरकार बनाने की स्थिति में न हो, लेकिन हाँ, वहां का जो गणित है अभी तक का, जो यूडीएफ और एलडीएफ के जो चल रहा था, उसमें तीसरे फोर्स के रूप में एनडीए वहां पे स्थापित हो सकती है, या हो सकता है कि कहीं दूसरे स्थान पे न पहुंच जाए, क्योंकि 27% 28% एलडीएफ है और एनडीए 23% है। अगर 4-5% वोट भी अगर बीजेपी एनडीए की बीजेपी की बढ़ जाती है शशि थरूर के आने से, तो नंबर 2 पे एनडीए वहां पहुंच जाएगा, जो केरल की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होगा। समझ सकते हैं कि उसको टेक्टोनिक शिफ्ट कह सकते हैं उसको, कि एक बड़ा शिफ्ट हो जाएगा वहां की, कि जो 30-40-45 साल से जो एलडीएफ यूडीएफ की बार बार सरकारें बन रही थी, सिर्फ दोनों की राजनीति थी, बीजेपी वहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। पिछले बार तो उसका एमएलए भी नहीं था, उसके पहले एक एमएलए उसके जीते थे, लेकिन 2021 में तो एक एमएलए, 17 में एक एमएलए उसके जीते थे पहली बार, 2021 में वो भी नहीं था। और इस बार जो गोपी वहां है, एक एमपी जीते हैं। तो बीजेपी का वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जमीन वहां पे बन रही है एनडीए की, और शशि थरूर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो शशि थरूर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सबसे अहम होके उभरे हैं। इसमें देखना यह है कि बीजेपी उनको अपने पक्ष में करने में सफल रहती है, या कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए तैयार होती है। शशि थरूर बोल चुके हैं कि वो कांग्रेस में हैं, और जो भी मुद्दे उनके सामने होंगे, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं, वो ग्रीवांसेस हैं, उनकी शिकायतें बहुत हैं, उन्होंने स्वीकार किया है, तो वो हम कांग्रेस के मंच पे ही आपस में सुलझाएंगे। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के मंच पे उनसे कोई बातचीत तैयार हो तब तो। अभी हमने देखा कि जो उपचुनाव हुआ था उसमें शशि थरूर को प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया था।
जो सबसे लोकप्रिय नेता है केरल का मुख्यमंत्री के रूप में जिसे लोग देखना चाहते हैं, उसे उपचुनाव में प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया गया था और ये दर्द जो है वो शशि थरूर का साफ साफ झलका था। अब ये देखना है कि भाजपा और कांग्रेस क्या करती है। शशि थरूर की लोकप्रियता है उसको भुनाने के लिए कौन आगे कदम बढ़ाता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।